नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आधी रात को कई सारी डेवलपमेंट्स एक साथ हुई हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले बताऊंगा राजनीतिक डेवलपमेंट, फिर बताऊंगा सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई एक जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को एक वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात से गंभीरता से काम कर रहे हैं, इस बात पर कि पेपर लीक ना हो, और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का मसौदा भी आ गया है, हम लोग कैबिनेट में चर्चा करेंगे और उसके बाद इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित कराएंगे। ठीक है, आधी रात को यह संदेश आया। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया और इस बयान को घटिया बताया और साथ ही कहा कि ये छात्रों को अपमानित करने वाला बयान है। प्रधानमंत्री को अगर करना है तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को सैक करें, एक। दूसरा, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनको पनिश किया जाए, पनिशमेंट। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगें। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी ने इस पर यह कहा। सबसे पहले आप सुनिए ये बयान जो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये बयान आप सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और अब इस बयान पर जो राहुल गांधी ने रात को ट्वीट किया है वो देखिए। ये राहुल गांधी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, समझिए, रात को एक द्वंद्व हुआ है और दोनों ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को इस वीडियो में जो दिख रहा है बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, बड़े हेल्पलेस लग रहे हैं। ये जो वीडियो है आपने देखा, इसका फ्रेम देखिए, कितना खराब इसका फ्रेम है।
लग नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हमेशा एक बड़े स्क्रीन पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो 8 बजे जब नुमाया होते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, तो किस तरीके से तैयारी के साथ और एक बहुत बढ़िया फ्रेम के साथ पीछे हमारे झंडे लगे होते हैं, देश के तिरंगे, वो उन तमाम चीज़ों के साथ निकलते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है कि सेल्फी से ही अपना वीडियो बनाया है, या तो वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहते होंगे युवाओं के साथ, या फिर कोई इतने ज़्यादा परेशान होंगे या हताश होंगे या निराश होंगे या दबाव में होंगे कि उनको रातों रात ये वीडियो बनाना पड़ा। और वीडियो बना रहे हैं तो भी यंग जनरेशन के कई लोग हम लोग देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री इसको भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के ही बना रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम रात को हुआ है। नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो बनाया, प्रधानमंत्री ने, और उस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त पलटवार किया है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये छात्रों का अपमान है। तो पूरी रात को एक तो ये घटनाक्रम हुआ है। इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी बस में अपने तमाम सांसदों को सवार करके और निकल गए थे गांधी दर्शन समिति की तरफ। वहां पर उनको पहले रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद उनको रास्ता दे दिया गया था, और ये पूरी देर रात तक ये घटनाक्रम चला। रात को 12:30 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो आया, और वीडियो आने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी इस पर पलटवार करते हुए ये ट्वीट किया था। अब बढ़ते हैं खबर में आगे। इसके पहले की घटना क्या हुई है कि सोनम वांगचुक जो लगातार फास्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना फास्ट खत्म कर दिया है। 25 दिन फास्ट किया, 26वें दिन या 25वें दिन रात को उन्होंने अपना फास्ट खत्म कर दिया। इस बात की जानकारी भी सोनम वांगचुक ने एक वीडियो के माध्यम से दी। उनके कुछ वीडियोज आए, उनका एक वीडियो आया है और कुछ उनके पिक्चर्स भी आए हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सफेद एक कप में कुछ तरल पदार्थ है जो कि जेपी नड्डा के हाथ में है। जेपी नड्डा ने हॉस्पिटल में जो पेशेंट से मिलने जाते हैं जो लोग अटेंडेंट, उनको जो दिया जाता है ऊपर का जो वस्त्र है वो पहना हुआ है। सोनम वांगचुक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और सोनम वांगचुक को वो अपने हाथों से जूस या जो भी तरल पदार्थ उसमें था वो पिला रहे हैं। और उसके बाद जेपी नड्डा ने एक लेटर भी पढ़ा जिसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने बिल्कुल आश्वस्त नहीं किया है, सरकार ने एक भी बात नहीं मानी है। सरकार ने केवल ये कहा है कि हम लोग पॉजिटिव हैं इस बात को लेकर कि जो युवा थे जिन्होंने सो कॉल्ड हिंसा में हिस्सा लिया, या जिनके ऊपर चर्चा चल रही है कि जो मार्च में गए थे उनके बारे में ये चर्चा है कि उनके ऊपर कुछ FIRs हो सकती हैं। उन्होंने कहा हम लोग पॉजिटिव हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं किया, सरकार ने कोई वायदा नहीं किया, उसके बावजूद भी अनशन को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि भाई कई सांसदों ने उनसे अपील की, जेपी नड्डा ने उनसे अपील की, जितेंद्र सिंह उनके साथ आए थे और लद्दाख के कुछ लोग उनके साथ आए जिन्होंने अपील की थी, और इस अपील को मानते हुए उन्होंने ये अनशन खत्म करने का निर्णय लिया है, ये बात बताई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटनाक्रम ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपना निर्णय लिया कि वो सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कर रहे हैं, वैसे ही अभिजीत दीपके और कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया कि उन्होंने अनशन खत्म कर दिया, हम लोग बड़े रिलीव्ड हैं, रिलैक्स्ड, हम लोग इस अनशन के खत्म करने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और ये धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो ये एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है सरकार के लिए, क्योंकि शायद सरकार को लग रहा होगा कि अगर अनशन खत्म हो गया तो धरना खत्म करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। और अभिजीत दीपके, सौरभ दास और उन सब लोगों ने कह दिया है कि हम लोग अनशन खत्म हो गया, प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, धरना हमारा जारी रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बीच सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं और जहां पर छात्र कहेंगे वहां हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन छात्रों ने साफ कह दिया है कि हम लोग बातचीत वहीं करेंगे जहां पर कोई न्यूट्रल प्लेस होगा। हम लोग जेपी नड्डा के घर पे या जेपी नड्डा के दफ्तर में नहीं जाएंगे, हम लोग किसी नेता के घर पर नहीं जाएंगे, हम लोग किसी न्यूट्रल प्लेस का इंतजार करेंगे जहां बातचीत की जा सके, या फिर सरकार को अगर ठीक लगे तो सरकार जंतर मंतर पर भी अपने नुमाइंदों को भेज सकती है। हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए यहां भी तैयार हैं। अनशन जब खत्म हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं सोनम वांगचुक को और कहा है कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप अपना ध्यान रखें, ये सब बातें उन्होंने कही हैं। तो कुल मिला के तस्वीर जो है, रात को कई सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं। कई सारे डेवलपमेंट्स के बीच में ये घटनाक्रम हुआ कि राहुल गांधी ने पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि उनका मूल रूप से स्टाइल नहीं है,
इस वीडियो को देखकर लग रहा था कि प्रधानमंत्री दबाव में हैं, और दबाव में उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो उनके दबाव को परिलक्षित कर रहा है, जो दिखा रहा है कि हाँ, प्रधानमंत्री दबाव में बने हुए। और उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से उस पर पलटवार किया है वो भी बहुत चर्चा का विषय है। फिर सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो हमने बताया कि उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। 25 दिन शायद या 26 दिन उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, इतने दिन तक लंबा अनशन करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनको बीच में उठा लिया गया था, आप जानते हैं वो पूरी घटनाक्रम, जंतर मंतर से उनको सफदरजंग अस्पताल लेके जाया गया, सफदरजंग अस्पताल से वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल गए, और उसके बाद सरकार उनसे मिलने के लिए गई। सरकार ने उनसे बातचीत शुरू की। सरकार की बातचीत शुरू होने के बाद उन्होंने जो अपना स्टैंड था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, वो सॉफ्ट किया। सॉफ्ट करने के बाद अब वो और सॉफ्ट करते हुए उन्होंने अंत में अपना अनशन खत्म कर दिया है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स इस वक्त की थी, पूरी रात में जो हुई हम लोगों ने आपके तक पहुंचाया। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।